हाय एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि जब भी आप लोग माइक्रो सर्विसेज डेवलप करते हो, किसी भी मोनोलिथिक एप्लीकेशन को आप माइक्रो सर्विसेज में लेके जाते हो, तो उसके एडवांटेजेस तो जैसे हम लोग को पता है कि भाई स्केलेबिलिटी मिलती है आपको, प्लस आपको मिलेगा कोडिंग इंडिपेंडेंस। लाइक आप कोई भी सर्विस किसी भी कोड में लिख सकते हो, मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज की। तो एडवांटेजेस तो इसके बहुत हैं, बट इसके जो चैलेंजेस हैं और जो डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हम कहते हैं वो माइक्रो सर्विसेज की, वो क्या क्या हैं, आज हम वो डिस्कस करते हैं और अपने एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे इनको हम टैकल कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला हमारा चैलेंज है किसी भी माइक्रो सर्विस में, वो है कम्युनिकेशन बिटवीन टू माइक्रो सर्विसेज। सो बेसिकली सपोज आपने एक माइक्रो सर्विस बनाई है, वो आपके एक इंस्टेंस पे रन हो रही है एक अलग सर्वर पे, और एक दूसरी माइक्रो सर्विस बनाई आपने, वो एक दूसरे इंस्टेंस पे रन हो रही है, राइट। तो आपने एक प्रोडक्ट बनाई माइक्रो सर्विस, एक आपने ऑर्डर बनाई, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली इंस्टेंस पे रन हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे। फिर आपने एक पेमेंट बनाया, वो भी दूसरे इंस्टेंस पे रन हो रहा है, एंड देन आपने बनाई डिलीवरी, राइट। अगर आप एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाओगे, तो आपका जो ये कोड होगा, ये जो हमने चार माइक्रो सर्विस बनाई है, चारों माइक्रो सर्विस का कोड क्या होगा, एक ही जगह होगा, एक ही सर्वर पे होगा। तो वहाँ पे आपको दो मॉड्यूल के बीच में अगर कम्युनिकेट करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्या करते हो, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करोगे प्रोडक्ट में ऑर्डर को, और इंटरनली जावा से उसको इंस्टेंस बना के, क्लास का इंस्टेंस बना के उसके मेथड को आप कॉल्स कर सकते हो। वो होता है मोनोलिथिक में। लेकिन माइक्रो सर्विस में प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, किसी एक सर्वर पे है, राइट। और ऑर्डर जो है माइक्रो सर्विस वो दूसरी सर्वर पे है। तो अगर आपको प्रोडक्ट से ऑर्डर को कॉल करना है, तो यहाँ पे जो है आपको रेस्ट एपीआई यूज़ करने पड़ेंगे। जो हम लोग, जैसे आप स्प्रिंग बूट से अगर माइक्रो सर्वर डिज़ाइन करोगे या प्रोजेक्ट बनाओगे स्प्रिंग बूट से, तो आपको रेस्ट एपीआईज़ का यूज़ करना पड़ेगा, तो राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मुझे प्रोडक्ट से ऑर्डर को कॉल करना है, या फिर ऑर्डर से पेमेंट को कॉल करना है, या पेमेंट से डिलीवरी को कॉल करना है, बेसिकली इंटर कम्युनिकेशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज, तो उसके लिए मुझे रेस्ट एपीआईज जो है यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। तो अब क्या हो, स्प्रिंग बूट ने क्या किया है, एक्चुअली इसके बहुत सारे हम लोगों को वी कैन से कि हम लोग को बहुत सारे टूल बना के दिए हैं, इनबिल्ट टूल हैं हमारे पास, जिनका हम लोग यूज़ करके, उनके यूज़ से हम लोग ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। सो जैसे हमारे पास टूल्स हैं, एक जो काफ़ी यूज़ होता है, लाइक मैं ये कह सकते हैं काफ़ी ओल्ड जो है वो है रेस्ट टेम्पलेट। सो रेस्ट टेम्पलेट जो है काफ़ी माइक्रो सर्विस में आपने देखा होगा, इवन ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है कि रेस्ट टेम्पलेट का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। तो इसका काम यही है कि किसी भी दो माइक्रो सर्विस के बेसिकली इंटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी पुराना है, या कह सकते हैं काफ़ी ओल्ड है रेस्ट टेम्पलेट। उसके बाद आया फिन क्लाइंट। सो फिन क्लाइंट में क्या होता है, बेसिकली ये आपके ये काम सेम तरीके से करता है रेस्ट टेम्पलेट जैसे, बट इसका थोड़ा आपके स्ट्रक्चर कर देता है। बेसिकली आप एक डिफरेंट क्लास बनाओगे फिन क्लाइंट के लिए, जहाँ पे सपोज आपको प्रोडक्ट से ऑर्डर को कॉल करना है, तो आप एक प्रोडक्ट टू ऑर्डर फिन क्लाइंट बना सकते हो, और उसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो, तो एक प्रॉपर वे में आप मैनेज कर सकते हो। बट जबकि रेस्ट टेम्पलेट में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज आपने प्रोडक्ट के अंदर एक क्लास बनाई हुई है, तो उसी क्लास में आपको इसका लाइक इंस्टेंस बन, अगर आप इंस्टेंस बाहर बना रहे हो, तो वहीं पे आपको कोड लिख के आपको कॉल करना पड़ता है, तो थोड़ा मेसी हो जाता है बेसिकली वो। और जो सॉलिड प्रिंसिपल है उसको भी वायलेट करता है वो। बट अगर आप फिन क्लाइंट यूज़ करोगे, तो वो एक कोड सेपरेशन ऑफ कोड कह सकते हैं हम लोग, वो आपको एक मिल जाता है। और अगर आपको मान लो कल को रेस्ट टेम्पलेट में और अगर आपका यूआरएल चेंज होता है, सपोज ऑर्डर का यूआरएल चेंज होता है, तो फिन क्लाइंट में वो चेंज करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट टेम्पलेट। रेस्ट टेम्पलेट में अगर आपको, आप डायरेक्टली अगर यूआरएल नहीं डालोगे, तो आपको बाहर लाइक स्टैटिक में कहीं एक स्टैटिक क्लास बनानी पड़ेगी, उससे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, वैसा आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिन क्लाइंट में हमें ये फैसिलिटी दी जाती है।
ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्ट क्लाइंट, फिन क्लाइंट या जो हमारा वेब क्लाइंट है, इनके हम एग्जांपल जब हम लोग वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर पर्टिकुलरली, तब हम उसमें देखेंगे कैसे इनका यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट भी लाइक सेम होता है रेस्ट टेम्पलेट जैसे, फिन क्लाइंट जैसे, इनका इंटर कम्युनिकेशन के लिए, बट ये एसिंक्रोनस कॉल में यूज़ होता है। जहाँ पे आपको सपोज प्रोडक्ट से ऑर्डर को हम लोग जो कॉलिंग हो रही है, अगर आपको एसिंक कॉल करानी है तो उसमें ये यूज़ होता है बेसिकली। तो जो रेस्ट टेम्पलेट और फिन क्लाइंट है वो सिंक्रोनस है, और वेब क्लाइंट जो है असिंक्रोनस है। इनकी जो डिटेलिंग है, इनकी जो कोडिंग है, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। राइट, सो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी या पहले चैलेंज था कि कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है दो माइक्रो सर्विस के बीच में। अब हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है बेसिकली, कि सपोज आप एक डेटाबेस में तीन चार टेबल में लाइक लाइक एड्रेस आप अपडेट कर रहे हो, किसी यूज़र को भी ऐड करना है, एड्रेस भी ऐड करना है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। तो वो आपका आइदर या तो सक्सेस हो सकता है तो फेल हो सकता है। जो हर कोई जान, नॉर्मल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जो एसिड प्रॉपर्टीज होती है डेटाबेस की, वो सबको बेसिकली आइडिया होगा ही, राइट। तो अब जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, लाइक हमारे पास यहाँ पे चार सर्विसेज हैं, अलग अलग माइक्रो सर्विस है। प्रोडक्ट ऑर्डर को कॉल कर रहा है, ऑर्डर पेमेंट को कॉल कर रहा है, और पेमेंट डिलीवरी को कॉल कर रहा है, और ये हमारा एक पूरा ट्रांजैक्शन है बेसिकली। सो कोई भी कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसने ऑर्डर किया, बेसिकली उसने कार्ट में डाला प्रोडक्ट, एंड उसके बाद उसने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद आपकी डिलीवरी हुई, राइट। तो ये हमारा एक पूरा ट्रांजैक्शन है। बट अभी सारी की सारी जो सर्विसेज है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस पे रन हो रही है। बट अगर सपोज आपका डिलीवरी फेल हो गया, राइट, आपने क्या किया, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया, प्लेस हो गया है, पेमेंट कर दी बंदे ने, लेकिन जब आपकी डिलीवरी हुई वो फेल हो गई, किसी भी रीज़न से फेल हो सकती है, राइट। तो अब क्या करना है बेसिकली आपको, जब आपको कोई भी एक मॉड्यूल फेल हो गया, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो है ट्रांजैक्शन जो है रोल बैक करना है, राइट। तो मोनोलिथिक में तो रोल बैक करना बहुत ईजी होता है, कि वहाँ पे जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड में अगर आप लो, तो एट द रेट ट्रांजेक्शनल एनोटेशन होता है, उसमें आप अपना ट्रांजेक्शन का प्रोपोगेशन सेट कर दो, आइसोलेशन सेट कर दो, उसके हिसाब से वो रोल बैक हो जाता है। बट जो आपका माइक्रो सर्विसेज हो, उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे चल रही है, तो वहाँ पे आपका ये कोड काम नहीं करेगा, राइट। तो आपका मान लो अगर डिलीवरी फेल हो गई है, तो आपको क्या कराना है, डिलीवरी वाले को बताना पड़ेगा, माइक्रो सर्विस को, पेमेंट वाले को, कि भाई ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है इसे रोल बैक करना है, राइट। तो पेमेंट उसको रोल बैक करेगा, देन पेमेंट ऑर्डर को बताएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है इसको आपको रोल बैक करना है। देन ऑर्डर किसको बताएगा, प्रोडक्ट वाले को बताएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, जो आपने ऐड में कार्ट कार्ट में जो आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया था, इसको आप बेसिकली रोल बैक करो, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है फेल हो चुका है, सो दैट आपकी जो एंट्री है वो वापस प्रोडक्ट के कैटलॉग में जा सके, राइट। तो ये एक पूरा फ्लो है, राइट। अब इसको, इस फ्लो को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्प्रिंग बूट हमें बेसिकली दो टाइप के डिज़ाइन पैटर्न्स देता है बेसिकली। तो एक होता है आपका कोरियोग्राफी, एक होता है ऑर्केस्ट्रेशन। सो इसमें हम एक बहुत ही ब्रीफ वे में इनको देखेंगे, राइट। तो कोरियोग्राफी में क्या होता है, कि जैसे आपके पास प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस है और ऑर्डर माइक्रो सर्विस है, राइट। तो प्रोडक्ट, और अगर मान लो प्रोडक्ट ऑर्डर को कॉल कर रहा है और ऑर्डर पेमेंट को कॉल कर रहा है, तो अगर अगर आपका ट्रांजैक्शन सपोज पेमेंट की वजह से फेल हुआ है, राइट, तो पेमेंट क्या करेगा, ऑर्डर को बताएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में पेमेंट ऑर्डर को बता रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया, आप रोल बैक करो, राइट। ऑर्डर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है कि भाई ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया, रोल बैक करो। तो बेसिकली यहाँ पे हर मॉड्यूल क्या है, दूसरे हर हर माइक्रो सर्विस दूसरे माइक्रो सर्विस को बता रही है कि भाई ये ट्रांजैक्शन फेल हो गया, आप इसको रोल बैक करो। तो ये एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है ट्रांजैक्शन को चलाने का, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर मॉड्यूल पे इसमें लाइक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। लाइक प्रोडक्ट में हमें दो टाइप के कोड लिखने पड़ेंगे, एक तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है प्लस जो रोल बैक करना है, लाइक सेम हमें ऑर्डर में भी करना पड़ेगा। एक तो ट्रांजैक्शन जो सक्सेस हो रहा है, एक जो फेलियर हो रहा है, राइट, रोल। तो हर माइक्रो सर्विस में हमें ये कोड लिखना पड़ेगा, राइट।
तो इसके बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका सिनेरियो वाइज को किस में आप कोरियोग्राफी यूज़ करो और कैसे आप यूज़ करो, वो आपके सिनेरियो पर डिपेंड करता है, यूज़ केस पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होता है बेसिकली, उसमें एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है, मतलब एक सेंट्रलाइज माइक्रो सर्विस होगी, राइट। सपोज मैं यहाँ पे एक सेंट्रलाइज माइक्रो सर्विस बना देता हूँ। अब उस सेंट्रलाइज माइक्रो सर्विस का जो काम होगा वो उसका काम होगा सारा का सारा, कि भाई कौन सा ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है, कौन सा फेल हुआ है, सारा का सारा वो सेंट्रलाइज वो माइक्रो सर्विस करेगी। सपोज प्रोडक्ट ने ऑर्डर को कॉल किया और ऑर्डर ने पेमेंट को कॉल किया और पेमेंट कहता है कि ये फेल है, राइट। तो पेमेंट डायरेक्टली ऑर्डर को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बीच में क्या इस्टेब्लिश हो रखा है, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म, यस, ऑर्केस्ट्रेटर बेसिकली इस्टेब्लिश हो रहा है। तो वो ये सारा फ्लो देखता है। वो हम एक डिफरेंट एग्जांपल में करेंगे जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। ये ब्रीफ एक ब्रीफ वीडियो है, इसमें हम लोग ज़्यादा डीप डाइव में जाएंगे नहीं, बट हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेसिकली कि कौन कौन से टूल है जो स्प्रिंग बूट हमें प्रोवाइड करता है, राइट। तो दो दो टाइप के इसमें बेसिकली पैटर्न होते हैं जिनकी वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इनका आप मिक्स भी बना सकते हो, कोरियोग्राफी और ऑर्केस्ट्रेशन का मिक्स भी कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके यूज़ के हिसाब से। वो भी हम यूज़ केस देखेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, राइट। सो दो प्रॉब्लम है हमने बेसिकली आइडेंटिफाई की और उनको हमने स्प्रिंग बोर्ड के जो सॉल्यूशन थे या जो टूल्स हैं उनके हेल्प से हम लोग, या डिज़ाइन पैटर्न है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो तीसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है बेसिकली, कि आपने सपोज एक माइक्रो सर्विस आपने बनाई, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है, एक हमारे पास ऑर्डर है एंड एक है पेमेंट, राइट। तो हमारा फ्लो कुछ ऐसा है कि प्रोडक्ट ने ऑर्डर को कॉल किया, राइट। उसने देखा कि भाई ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है, और उसके बाद उसने प्रोडक्ट ने पेमेंट को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा थोड़ा फ्लो अलग है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट पहले ऑर्डर को कॉल करेगा, जब ऑर्डर से सक्सेस रिस्पॉन्स आएगा तब वो पेमेंट को कॉल करेगा, राइट। ये फ्लो है। अगर मान लो प्रोडक्ट ने ऑर्डर को कॉल किया और हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लाइक ऑर्डर जो है, ऑर्डर जो हमारी माइक्रो सर्विसेज है वो बेसिकली डाउन हो गई है, वो सर्वर डाउन हो गया, राइट। लेकिन ऑर्डर को ये बात पता नहीं है, तो वो तो उस पर हिट करेगा, राइट। उसने उसको हिट किया और उसको सर्विस डाउन हो गया, उसका बेसिकली आगे ट्रांजैक्शन नहीं पड़ रहा है। तो वो अगर वो ऑर्डर को कॉल नहीं कर रहा है तो एक्सेप्शन आएगी तो वो पेमेंट को भी कॉल नहीं कर पाएगा, राइट। तो मान लो ऐसे लाइक कई बार ऐसा हो गया, लाइक मेरे पास 4-5 यूज़र आए जो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी ऑर्डर सर्विस तो डाउन है। तो मेरी ऑर्डर सर्विस डाउन है तो मेरा क्या है, पेमेंट नहीं हो पा रही है, या मेरे और मॉड्यूल जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी ऑर्डर सर्विस डाउन है। तो ऑर्डर सर्विस अगर डाउन है तो उसके बाद मैं पेमेंट के लिए भी प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक पूरा ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में अगर एक भी चीज़ फेल हो गई, अगर मान लो मेरा ऑर्डर फेल हो गया, तो मैं पेमेंट जो है प्लेस नहीं करवा सकता, राइट, क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट मॉड्यूल है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो ऑर्डर सर्विस मेरी फॉल्ट है, ऑर्डर सर्विस में बेसिकली एक फॉल्ट है, राइट, लेकिन वो प्रोडक्ट को पता नहीं है। ये है हमारा फॉल्ट टॉलरेंस, ये है हमारा फॉल्ट। अब इस एप्लीकेशन को हम फॉल्ट टॉलरेबल कैसे बनाएंगे, लाइक जब इस तरह के इशू आएंगे, जब लाइक आप प्रोडक्शन में एप्लीकेशन डालोगे, तो ये बहुत कॉमन इश्यूज होते हैं जहाँ पे आपको एक इंस्टेंस आपका डाउन हो गया, राइट। लेकिन जो प्रोडक्ट उसको कॉल कर रहा है उसको आइडिया नहीं है कि वो डाउन है, यहाँ पे वो उसको कॉल करे जा रहा है, राइट, उसको पता नहीं है। और उसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो गया, एरर रिस्पॉन्स दे रहा है बेसिकली, राइट। हमारा आगे पेमेंट नहीं प्रोसेसिंग हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही है, तो कुछ हो नहीं रहा है, राइट। बट इसको टैकल करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड ने हमें कुछ बेसिकली टूल्स दिए हुए हैं, जो हमारे सर्किट ब्रेकर जिनको कहते हैं बेसिकली। तो एक है हिस्ट्रिक और एक है रेजिलेंस फॉर। तो हिस्ट्रिक्स जो है थोड़ा बेसिक है, जो पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ था। उसमें आप उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका मान लो आपने ऑर्डर पे आपने कॉल किया प्रोडक्ट ने, राइट। और उसने ये सेट कर दिया कि भाई अगर मान लो मैंने इसको 10 बार मैंने इस पे हिट किया और 10 में से 4 बार ये इसने क्या दिया, मुझे फेल दिया रिस्पॉन्स, क्योंकि ये डाउन था या कोई भी रीज़न है। तो वो क्या करेगा, इसको कॉल करना बंद कर देगा ऑर्डर को, और इसकी जो दूसरी माइक्रो सर्विस होगी उसको वो कॉल करेगा, इसका जो दूसरा इंस्टेंस है ऑर्डर। क्योंकि ये माइक्रो सर्विस है तो एक पर्टिकुलर
माइक्रो सर्विस के कितने भी इंस्टेंस हो सकते हैं, राइट। यही तो स्केलेबिलिटी होती है, राइट। तो वो उसको कॉल करेगा बेसिकली, इंस्टेड ऑफ अगर प्रोडक्ट में, क्योंकि आपने हिस्ट्रिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ, रेजिलेंस 4G इंप्लीमेंट किया हुआ, राइट, दोनों सर्किट ब्रेकर, राइट। तो प्रोडक्ट को ये पता चल गया है यूजिंग, मतलब हिस्ट्रिक की हेल्प से, कि भाई ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है ऑर्डर वाला, ये डाउन है, इसको मुझे कॉल नहीं करना है, राइट, मुझे दूसरे वाले ऑर्डर को कॉल करना है, राइट। तो ये काम है हेक्सट्रिक्स का या रेजिलेंस 4G का सर्किट ब्रेकर ब्रेकर का। बेसिकली ये क्या कर देता है, ये बेसिकली सर्किट आपका ब्रेक कर देता है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉल जो पहले ऑर्डर पे जा रही थी, जो चल नहीं रहा है ऑर्डर, या जिससे एरर रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पे ना जाके जो सही वाला ऑर्डर की जो माइक्रो सर्विस है उस पे ये जाएगा, और उसके बाद अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा, राइट। तो एक टिपिकल ये फ्लो है। अब जो हमारे पास दो टूल हैं, हिस्ट्रिक्स और रेजिलेंस 4G, तो हिस्ट्रिक थोड़ा बेसिक टूल है। रेजिलेंस 4G में क्या है, काफ़ी आपको ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आपके पास रीट्राई का ऑप्शन है। जैसे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन, आप जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि भाई 10 में से अगर आपके 4 फेल हुए या आपके 5 फेल हुए, इस टाइप की ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और इसके अलावा रेजिलेंस 4G में और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को फॉल्ट टॉलरेंस बनाने की। तो उसकी भी जो डिटेल वीडियो है इन दोनों के ऊपर हम आगे बनाएंगे, और फिर हम देखेंगे इनकी विद कोडिंग बनाएंगे कि कैसे इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी बेसिकली तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब है हमारी फोर्थ बड़ी प्रॉब्लम, जो है डिबगिंग, राइट। अब डिबगिंग इसमें क्यों टफ है, क्योंकि हमारी क्या है, बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज है, राइट। प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, पेमेंट है, और पेमेंट की कई हमारे पास है, राइट। लाइक हमारे पास पेमेंट की मान लो 10 सर्विसेज रन हो रही हैं, ऑर्डर की 10 सर्विस हो रही है रन, प्रोडक्ट की 10 सर्विस रन हो रही है, राइट। तो हमने एक ट्रांजैक्शन प्लेस किया, प्रोडक्ट से ऑर्डर को कॉल किया बेसिकली, और ऑर्डर से हमने पेमेंट को कॉल किया। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, प्रोडक्शन पे हमारा चल रहा है, राइट। हमारे पास कई ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में हुआ क्या है कि ऑर्डर ने पेमेंट को कॉल किया एक बार, तो वो फेल हो गया। लेकिन जब दूसरा ट्रांजैक्शन आया तो उसने दूसरे पेमेंट को कॉल किया, वो सक्सेस हो गया, राइट। अब वो आपके पास यूज़र आया कि भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन प्लेस किया था, बट वो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस चीज़ को, राइट। आप आपके पास जो लॉग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर में, राइट। आपके पास पेमेंट के मान लो 10 एप्लीकेशन है, 10 इंस्टेंस, राइट। पेमेंट का इंस्टेंस जो है वो डाउन नहीं हुआ है, बस वो जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो फेल हुआ है, राइट। वो किसी भी रीज़न से फेल हो सकता है, एन नंबर ऑफ रीज़न होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के फेल होने के लिए। तो अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो अभी हुई थी वो क्यों फेल हुई, और कौन से इंस्टेंस में जाके वो फेल हुई, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना मोनोलिथिक में बहुत ईजी है। क्योंकि मोनोलिथिक में आपने अगर अपना सपोज एक सर्वर में सारा का सारा कोड डाला हुआ है, और आपने लोड बैलेंसर में ऐसा सेटअप किया हुआ है कि भाई यूज़र वाइज लोड बैलेंसिंग होती है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि एक यूज़र की रिक्वेस्ट पर्टिकुलर एक सर्वर पे ही जाती है, राइट। जब से उसने लॉग इन किया, जब से वो लॉग आउट हो रहा है तब तक, तो जितने भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा सारे के सारे लॉग उसमें बनेंगे, तो आप वहाँ पे इजीली डिबगिंग कर सकते हो। बट माइक्रो सर्विस में ऐसे आप सेट नहीं कर सकते हो कि भाई यूज़र वाइज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पेमेंट के भी मल्टीपल हुए हैं इंस्टेंस है, तो ये आप ऐसी लोड बैलेंसिंग इसमें कर नहीं पाओगे। तो अब आपके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स बन रहे हैं, और इन लॉग्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या रीज़न था कि जो मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया। तो अगर आप मोनोलिथिक वे में जाओगे और चेक करोगे, एक एक सर्वर में जाके लॉग चेक करोगे, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास माइक्रो सर्विस में कितने इंस्टेंस होंगे, और उन सब में लॉग्स ढूंढना, लॉग की फाइल में ये सब सर्च करना है क्या इशू, तो बहुत टफ है, बहुत रियलिस्टिक नहीं है प्रोडक्शन में, राइट। तो इसके लिए हमारे पास टूल होते हैं, जेपकिन एंड स्प्रिंग क्लाउड स्लूथ होता है बेसिकली। तो इसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग ट्रेसिंग इसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग ट्रेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंग क्लाउड स्लूथ होता है, ये क्या होता है, एक नंबर जनरेट करता है, यूनिक नंबर हर एक रिक्वेस्ट के लिए। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, स्पैन आईडी और ट्रेस आईडी होती है बेसिकली। तो उससे ये हमारा पूरा ट्रैकिंग होती है कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्वर पे गई, किस इंस्टेंस पे गई,
और इसका जो पूरा यूआई होता है वो होता है जिपकिन में। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन जब आप करोगे और इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने माइक्रो सर्विसेज में, तो आपको जिपकिन एक डैशबोर्ड दे देता है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे एनालाइज करने के लिए, राइट। तो इसकी भी हम डिटेल में वीडियो देखेंगे, डिटेल में करेंगे कैसे ये सब, ये लाइक बहुत हाई लेवल में आपको बता रहा हूँ ऐसा होता है, राइट। तो ये तो थी आपकी लॉग लेवल डिबगिंग कि आपको लॉग में एरर कैसे फाइंड करना है या कैसा ये सब चीज़ें पता करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जैसे डेवलप कर रहे हो, राइट, आप डेवलपमेंट, सपोज आप प्रोडक्ट वाली माइक्रो सर्विस डेवलप कर रहे हो और दूसरी टीम है जो ऑर्डर वाली माइक्रो सर्विस डेवलप कर रही है, राइट। तो डेवलपमेंट के टाइम पे भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों माइक्रो सर्विस को क्या करना है, इंटीग्रेट करवाना है, राइट। तो प्रोडक्ट वाला सपोज यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है और ऑर्डर वाला वो रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स उसको चाहिए नहीं भेज पा रहा है। उसका कोई भी हो सकता है, ऑर्डर सर्विस में कोई इशू हो या बिजनेस लॉजिक में कोई पंगा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इस टाइप की जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, उसमें भी हम लोगों को डेवलपमेंट के टाइम काफ़ी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रो सर्विसेज बेसिकली डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लाइक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में, क्योंकि हर माइक्रो सर्विस का कोड बेस हम लोग अलग बना रहे हैं, राइट। तो हर माइक्रो सर्विस एक डिफरेंट सर्वर पे चल रही है, तो हर जगह सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, और इसके अलावा बहुत एन नंबर ऑफ चैलेंजेस होते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे, जो आपको बेसिकली टेक केयर करने पड़ते हैं जब आप माइक्रो सर्विस को बना रहे हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यही सब आपको टेक केयर करना होता है। एंड ये बेसिकली हम लोगों ने बहुत मेजर, जो हमारे लाइक फोर थे, जो बहुत मेजर हैं और जो कि आपको टेक केयर करने ही करना है, इसके बिना आप रन नहीं कर पाओगे माइक्रो सर्विस। तो ये हमने वो डिस्कस किया, राइट। बाकी इनकी जो डिटेल वीडियो है, जितने भी मैंने टूल्स बताए, इनकी डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे और विद कोडिंग हम इनको देखेंगे आगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।